सोमवार को मुरैना जिले के पोरसा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एक भव्य क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षत्रिय समाज की एकता और सामाजिक उत्थान को प्रोत्साहित करना था। तो आइए सुनते हैं क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिकरवाल। क्षत्रिय महासभा की मीटिंग हुई है, उसमें हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम और परिचय बताइए थोड़ा संक्षिप्त में। मैं महेंद्र सिंह सिकरवाल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुरैना से हूँ। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, आज का कार्यक्रम किस उद्देश्य को लेकर रहा और क्या क्या आप लोगों ने निर्णय लिया आज? देखिए, मेरे दोनों सीनियर थे, उन्होंने अलग अलग विषयों पर आपको बताया। मेरा मूल उद्देश्य है हम लोगों का इतिहास का जो विकेंद्रीकरण कर रहा है। एक संस्था एक ऐसी हिंदुस्तान में जिसका न कहीं सरोकार है न कुछ है। देखिए, भारतीय संविधान एक मूल तत्व से चलता है और संविधान की प्रदत्त शक्तियों में ये होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो होता है। लेकिन क्षत्रियों के पीछे कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं। 1925 से एक ऐसा संगठन आया है जो पहले रियासतों के विरुद्ध था, अब वो क्षत्रियों को जाति और क्षत्रियों के इतिहास लिखने पर तुला हुआ कि क्षत्रिय किस तरह से खत्म हो चुके। विश्व के अंदर यदि मानता और प्रतिद्वंदता के रूप में जाना जाता है तो भारत का क्षत्रिय जाना जाता है। और इस क्षत्रिय के द्वारा चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, सारे इस धर्म में और इस धर्म में और इस छात्रत्व के कुल में जितने भी ईश्वर हुए हैं, जितने भी 12 आपके 24 तीर्थंकर भगवान जैन बुद्ध हुए, वो सब क्षत्रिय माँ की कोख से पैदा हुए हैं। तो हम अपने इतिहास को संरक्षण करना चाहते हैं और जो सरकार में बैठे हुए कुछ लोग नुमाइंदे हैं जो कि क्षत्रिय वो इतिहास रहा जिसने 556 रियासतें और कई हजार हेक्टेयर जमीनें जो इनको दिया, जो भारतवर्ष बनाया। आज यही लोग हमसे पूछते हैं, आज ये लोग जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं क्षत्रिय कौन है। अभी देखा होगा मुरैना अमन पाल के लिए, महाराजा अपने मेहर प्रतिभा प्रचार के लिए हम लोग जिस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ना है। तो यह बताइए, जो अपना बाप बना रहे हैं, पहले अपने बाप को पूछे। इन्होंने अभी कुछ समय पहले आरक्षण लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया। इन्होंने स्पष्ट कहा है, उसकी कॉपी मेरे पास है, कहा हम गडरिया जाति से निकास है और हम पहाड़ और कबीले में रहे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके जो क्षत्रिय कुल में, ठीक है क्षत्रिय बनना चाहते हैं, इतना शौक है तो ये आरक्षण छोड़ के आ जाइए ना, क्षत्रिय बन जाइए। हम मना नहीं करते हैं। एक तो दोनों हाथों लड्डू क्यों ले रहे हो आप? एक तरफ आप गडरिया वंश से निकास बताते हो कि हम गडरिया, इनका हलफनामा इनके लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है उस समय कि हम गडरिया वंश से उत्पत्ति है, कबीले में रहते थे, 0% माइनॉरिटी हमारी है। तो भैया क्षत्रिय कहां से हो आप? दूसरा, हमारा मूल उद्देश्य है इतिहास को हमारे न छेड़ें। अगर ये हमें छेड़ेंगे तो हम इनको इतना छेड़ देंगे कि शायद ये कल्पना नहीं कर पाएंगे ये। क्योंकि क्षत्रियों ने, बालकों ने उस समय इतिहास में जितने आज जो सामाजिक सौहार्दता का ये वातावरण पैदा करते हैं, हमने इनकी रक्षा की है। क्षत्रिय 12 वर्ष से लेकर के और अंतिम 75 वर्ष में भी वो अपने आप को आहुति दिए हैं। जैसे यहाँ आपने देखा होगा महाराणा प्रताप के साथ इस वीरभूमि चंबल से तीन पीढ़ियां एक ही दिन में बाबा रामसाय सिंह तोमर, उनके पुत्र, उनके नाती ने आहुति दी, बलिदान दिया। ये चंबल की वीर धरा वो धरा है जिसमें 3 पीढ़ियां एक ही समय में इन लोगों को बचाने के लिए आहुति दी। तो हम तो यही एक बार सरकार को, इन इतिहासकारों को कहते हैं जो अपनी गोदी में बिठाल कर नए इतिहास लिख रहे हैं, अरे इतिहास क्या लिखोगे, हमारा इतिहास तो स्वर्ण अक्षरों में पहले ब्लड से लिखा है और जब लड़ना है तो फिर देख लेंगे। क्योंकि आने वाला भविष्य ही क्षत्रियों के दया पर टिका हुआ, क्षत्रियों के बल और पौरुष पर टिका हुआ है। कोई भी क्षत्रिय बनने से क्षत्रिय महान नहीं होता है। एक्चुअली मेरा आखिरी सवाल है कि सामाजिक एकजुटता के लिए है ना, मुरैना जिले में कौन कौन से कदम उठाएंगे आप आगामी समय पे? मुरैना जिले में हम अपने यूथ को आगे ला रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा जो प्रयत्नशील, हम शिक्षा के क्षेत्र में और अलग अलग कुरीतियां तो हमारी जो हमारे वरिष्ठ हैं वो इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा सबसे फोकस है बलवान बनना, ताकतवान बनना और धनवान बनना। ये 3 लक्ष्य पे हम लोग चंबल में काम करने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर तमाम।